इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 दिनों से जंग जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। गाजा में अल अहली अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले में 500 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है, जबकि हमास ने इस अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच अमेरिका ने हमास पर बड़ी कार्रवाई की है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चरमपंथी संगठन हमास के 9 सदस्य और उससे जुड़े एक यूनिट पर बैन लगा दिया है। साथ ही अमेरिका की ओर से हमास पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इस बैन के बाद ये संगठन गाजा, सूडान, तुर्की, अल्जीरिया और कतर में आर्थिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा। हमास पर अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिकी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने बुधवार को ईरान समर्थित फिलिस्तीनी समूह हमास से जुड़े 9 लोगों और एक यूनिट के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका के ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने एक बयान में कहा कि हमास ने बच्चों सहित इजरायली नागरिकों का क्रूर नरसंहार किया है। इसी के मद्देनजर अमेरिका हमास के फाइनेंसरों और सुविधा देने वालों को निशाना बनाने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। ISIS से भी बदतर है हमास, बाइडेन। हमास पर कार्रवाई का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल के दौरे के दौरान हुआ है। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं खुद यहाँ आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है, वो ISIS से भी बदतर है। इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। ईरान ने की इजराइल पर पाबंदियों की मांग। उधर ईरान ने मुस्लिम देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की आपात बैठक के दौरान इजराइल पर 3 प्रतिबंध समेत अन्य तरह के प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। जिद्दा में ईरानी विदेश मंत्री ने OIC सदस्य देशों से सभी इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने की अपील की है। साथ ही गाजा में संभावित युद्ध अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्लामी वकीलों का एक ग्रुप बनाने की भी वकालत की है।